जय हिंद। प्राइम टाइम न्यूज़ विद आज़ाद खालिद में आपका स्वागत है। आज बेहद अफसोसनाक एक विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का जो मन की बात प्रोग्राम है, आज उसको लाइक करने वालों से ज़्यादा डिसलाइक करने वाले लोग सामने आए हैं। ये बेहद अफसोसनाक और बेहद शर्मनाक बात है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय की बात को, मन की बात को अगर लोग हज़ारों की तादाद के मुकाबले में लाखों की तादाद में डिसलाइक करते हैं, तो ये हमारे लिए शर्म का मकाम है, देश के लिए शर्म का मकाम है और हमारे लिए सोचने का मकाम है। आखिर क्या वजह हुई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का भी ऐसा विरोध या ऐसा डिसलाइक करने का किसी का मन हुआ या हिम्मत हुई है? ये बड़ा सवाल है और इसमें एक बड़े सवालों का जन्म हो रहा है। दरअसल इसके पीछे लगता यही है कि जिस तरह से विपक्ष और ख़ासतौर से राहुल गांधी लगातार निशाना साध रहे हैं और उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो 18 घंटे रात दिन काम करके 18 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो 18 घंटे काम करके देश की सेवा कर रहे हैं और देश को बिल्कुल आगे ले जाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए जिन्होंने कमर कस रखी है और प्रण ले रखा है कि देश को विश्व गुरु बनाना है, ऐसे प्रधानमंत्री का विरोध करना, उनके मन की बात का विरोध करना, डिसलाइक करना, ये अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। हालांकि ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया भी है, लोकतंत्र की निशानी भी है, स्वस्थ लोकतंत्र की, कि अगर कोई आदमी, कोई जनता या देशवासी अपने प्रधानमंत्री की बात से भी जो है सहमत नहीं है, तो वो उसका विरोध भी कर सकता है, डिसलाइक भी कर सकता है और ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुंदरता भी है। लेकिन सवाल वही है कि क्या इसके पीछे ये लोगों की नाराज़गी है या फिर बड़े सवाल खड़े करने की जो राहुल गांधी की आदत है वो। क्योंकि राहुल गांधी लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कर दिया है कि कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय को झूठा कहा, डरपोक कहा और ये कहा कि आप डरिए नहीं, आप चीन के सामने डरिए नहीं, आप झूठ क्यों बोलते हैं। ये तमाम वो सवाल हैं, वो इस तरह की भाषा है जिसको लेकर देश के मन में, देशवासियों के मन में शायद सवाल आए हैं और जिसके बाद लोगों के मन में ये हिम्मत हुई कि वो डिसलाइक कर सके। मन की बात है, हालांकि लोगों का सवाल यह है कि मन की बात की बजाय अगर जन की बात होता तो शायद बड़ा सवाल होता, बड़ी बात होती। जन की बात को लेकर लोग सवाल करते हैं कि ये मन की बात की बजाय जन की बात क्यों नहीं है। खैर, ये एक अलग विषय है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि आज यानी रविवार को जब आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश की जनता को संबोधित किया, मन की बात के तहत अपने मन की बात की उन्होंने। और हालांकि ये नहीं कहते हैं वो कि ये मेरे मन की बात है या किसके मन की बात है, लेकिन मन की बात है। उन्होंने कई गंभीर विषयों पर बात की। उन्होंने बाकायदा लोगों को बताया कि ओणम त्यौहार कैसा इंटरनेशनल होता जा रहा है। ओणम के बारे में उन्होंने देशवासियों को बताया, आदिवासियों की ज़िंदगी के बारे में बताया और तो और उन्होंने बच्चों के खिलौनों को लेकर पूरी जानकारी दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कुत्ते जो हैं, हालांकि उन्होंने उनको कुत्ता नहीं कहा, श्वान कहा और डॉग्स कहा, लेकिन उन्होंने उनका भी जिक्र किया। अब चूंकि लोगों के शायद माइंडसेट जो है वो दूसरी तरह का हो गया है। राहुल गांधी या कुछ विरोधी लोगों ने जो ख़ास तौर से विपक्षी हैं, उन्होंने देश की जनता के मन में कुछ इस तरह के सवाल ठूंस दिए हैं, बल्कि प्लांट कर दिए हैं कि वही सवाल उनके मन में रहते हैं और उस सवालों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय मन की बात कर रहे थे और लोग नीट की बात कर रहे थे, जेईई के जो एग्ज़ाम्स हैं उसको लेकर सवाल कर रहे थे। लोगों को ये ज़्यादा बड़ी ज़रूरत लग रही थी कि जो छात्र हैं, लाखों करोड़ों छात्र हैं, उनके एग्ज़ाम्स जो हैं उनको लेकर क्या पॉलिसी होनी चाहिए। जब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वो एग्ज़ाम होकर रहेंगे, तो फिर ये सवाल करना कि कोरोना काल में हम कैसे जाएंगे, कोरोना फैल जाएगा, तो ये जो है शायद लोगों के मन में ज़्यादा हावी रहा। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल थे। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि शायद लोग अटके रहे, प्रशांत भूषण के मामले में अटके रहे। किस तरह से प्रशांत भूषण के साथ सुप्रीम कोर्ट में का मामला चल रहा है। हालांकि मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में और भी हो सकते थे या होने चाहिए थे। ये खैर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, न करनी चाहिए, लेकिन कई मामले और भी हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कई मामले हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का मामला था, जो अदालत के आदेश के बावजूद जो है उसको 1992 में 6 दिसंबर को जो है ढा दिया गया, शहीद कर दिया गया। उस मामले में अभी तक इतने साल में क्या प्रगति हुई, क्या जो है उसमें कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्या हुआ, ये लोगों के मन में शायद रहा और वो प्रशांत भूषण की कार्रवाई को लेकर शायद उनके मन में सवाल उठते रहे। क्योंकि मन की बात पे जिस तरह से लोगों ने लाखों की तादाद में डिसलाइक किया है,
कंपैरिजन ऑफ लाइक से ज़्यादा डिसलाइक आए हैं, उसको लेकर ये मन में सवाल उठता है कि आखिर इतनी हिम्मत लोगों की क्यों हुई। ये एक बड़ी शर्मनाक बात है कि लोगों को ऐसा करने की हिम्मत क्यों हुई और क्यों उन्होंने ज़रूरत महसूस की, क्योंकि लगता यही है कि लोग अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पाए। एक संकीर्ण मानसिकता के तहत जो है लोग बाहर नहीं निकल पाए। लोगों के मन में शायद कोरोना ही अटका हुआ था, उस कोरोना से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग बाग। 34 लाख अगर केस आ गए हैं देश भर में, और देश में जो कल की तादाद है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक दिन में कोरोना के पाए जाने वालों की तादाद सामने आई है, तो उससे बाहर नहीं निकलना है। कोशिश करने में तो कोई कमी नहीं रखी ना सरकार ने। प्रधानमंत्री महोदय ने खुद सामने आकर लोगों का आह्वान किया कि आप ताली बजाइए, आप थाली बजाइए, आप दिए जलाइए। तो कोशिश करने में कहीं कोई कमी नहीं रही कोरोना को कंट्रोल करने में, लेकिन शायद लोगों के मन में कोरोना से जो है खौफ था या डर था, जिसकी वजह से वो शायद प्रधानमंत्री महोदय से नाराज़ थे और उनके मन की बात को उन्होंने बेहद डिसलाइक किया है। इस पर बेहद चर्चा होनी चाहिए और सोचने का मुकाम है, क्योंकि हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि हम अपने प्रधानमंत्री का पद की भी गरिमा नहीं रख पा रहे हैं कि उनको हम डिसलाइक कर रहे हैं। लोगों के मन में शायद जो है ज़्यादा सवाल कोरोना था, जेईई मेन था या नीट के एग्ज़ाम्स थे, उसके अलावा ये जो है लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। चीन पे अटक जाते हैं लोग बाहर। विपक्षी लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग जनता जो है, जनता के बहुत से लोग जो है वो चाइना से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, चीन से सीमा विवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, वो उन्होंने शहादत पेश की है देश के लिए कुर्बान हुए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कह दिया है, ना तो किसी ने घुसपैठ की है, ना किसी ने हमारी सीमाओं पर कब्जा किया है, ना कोई ऐसी वारदात हुई है, तो हमको यकीन कर लेना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि चीन कुछ नहीं है। अब ये एस जयशंकर हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं, वो भी एक तरह से भाषा विपक्ष की ही बोल रहे हैं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने कह दिया कि चीन को लेकर चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कोई हमारी चौकी पर कब्जा नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि चीन की सेना का जो जमावड़ा है सीमा पर वो चिंताजनक है, वो तरह तरह की बातें कह रहे हैं। चीन को लेकर एस जयशंकर भी कई ऐसे बयान दे रहे हैं जिसको लेकर लगता यह है कि वो राहुल गांधी की और विपक्ष की बातों को बल दे रहे हैं। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे जिस तरीके से और भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं जो है हमारा एक कहना है कि जनता ने एक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। कोई अपने आप तो सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है, इतने प्रचंड बहुमत के साथ हमारे वोटों के बाद, ये आपने ही वोट दिया होगा, हमने ही वोट दिया होगा, तभी वो चुने गए हैं। तो हमने जिन मुद्दों पर चुना था वो मुद्दे लगभग पूरे हो रहे हैं। राम मंदिर हमें मिल गया है, बनने की शुरुआत हो गई है, बाकायदा उसके लिए भव्य आयोजन किया गया है। धारा 370 ख़त्म हो गई कश्मीर से, अब और क्या चाहिए? तो क्या अब लोग उसी माइंडसेट से अटके रहेंगे, पुराने ख्याल में अटके रहेंगे कि बुलेट ट्रेन चाहिए, बुलेट ट्रेन के अंदर अटके रहेंगे, काला धन विदेशों से कब आएगा, इस पर अटके रहेंगे लोग बात। लोग जो हैं विपक्ष के बहकाए में इतने आ चुके हैं कि वो स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, उन्हें स्मार्ट सिटीज़ चाहिए। दुनिया भर में बाढ़ आ रही है, मध्य प्रदेश में तो पुल तक बह गए हैं, सड़कें बह गई हैं, बिहार के अंदर बाढ़ के बड़े हालात हैं, और गुड़गांव के अंदर आपने देखा कारें बह गई हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं। गाज़ियाबाद के अंदर जो सबवे है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसमें एक नौजवान की मौत तक हो गई है डूब के। आप स्मार्ट सिटी पे अटके हुए हो। क्या आपको नहीं लगता कि बाढ़ के माहौल में हमको कम से कम थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करने से बचना चाहिए? क्योंकि सरकार की भी जिम्मेदारियां हैं, सरकार अपना काम कर रही है, बेहद मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। आप देखें लगातार चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप हैं कि नेगेटिव हो रहे हैं और तो और मन की बात को डिसलाइक कर रहे हैं, लाखों की तादाद में डिसलाइक कर रहे हैं। तो लोगों के मन में जो तरह तरह के सवाल हैं वो कैसे निकलेंगे? आप देखें जो सवाल हैं वो कहाँ से इतने आ गए हैं। स्मार्ट सिटी है, बुलेट ट्रेन है, और तो और क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों ने तो ऐसा माहौल बना दिया, वो कहते हैं बुलेट ट्रेन तो बाद में आएगी, स्टेशन ही बिक गए हैं, एयरपोर्ट ही बिक गया है। एयरपोर्ट बिकने का जिक्र कर रहे हैं लोग बाग, तरह तरह से लगातार लोग जो हैं इसको प्रचारित कर रहे हैं कि एयरपोर्ट बिक गए। और रेलवे के ऊपर भी नज़र है, MTNL, BSNL और इन तमाम चीज़ों को लोग याद कर करके कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो क्या विपक्ष की भाषा बोल रही है जनता? क्योंकि अगर मन की बात को जिस तेज़ी के साथ जो है डिसलाइक किया गया है, ये अपने आप में गंभीर सवाल है, क्योंकि लोगों को की माइंडसेट को भी लोग जानते हैं। अब धारा 370 हट गई है,
राम मंदिर की शुरुआत हो गई है, तो क्या अब गंगा की सफाई को लेके लोग बाग चर्चा करेंगे कि गंगा की सफाई कब होगी? तो गंगा की सफाई भी हो जाएगी, जहाँ राम मंदिर बना है, धारा 370 रहती है, तो ये भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोग तरह तरह के सवाल करके माहौल को ख़राब करें। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग को सूझ ही नहीं रहा है कि उनको करना क्या है। BSNL अगर बिक गया है, MTNL अगर बिक गया है। दरअसल विपक्षी दलों ने ख़ासतौर से राहुल गांधी जैसे लोगों ने जो है कुछ इस तरह का माहौल बना दिया है कि लोगों के मन में सिर्फ नेगेटिव बातें आ रही हैं। मन की बात को जिस तरह से लोगों ने डिसलाइक किया, ये अपने आप में एक सोचने की बात है, सोचने का मुकाम है कि आखिर क्या वजह हुई कि जनता में इतनी बड़े एक तरह से नाराज़गी आ रही है। क्योंकि हालांकि इसको आप इतना गंभीरता से ना लें, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उनको अगर कुछ लाख लोगों ने अगर डिसलाइक कर दिया है कुछ हज़ार लोगों के मुकाबले में, तो ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा अभी घबराने की बात नहीं। वैसे भी अभी तो हमारे पास 5 साल पूरे करने के लिए काफ़ी समय है, तो इसलिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता की भले कोई बात ना हो, लेकिन ये सवाल आ रहा है। दरअसल ये जो विपक्षी दलों ने माहौल बनाया है, उसको लेकर एक हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं। एक माइंडसेट आप देखें, अभी हाल में एक 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया जिसमें एक मासूम सा मोर, बहुत सुंदर सा पक्षी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के हाथ से दाना खा रहा था। लोग लग गए इसमें भी विरोध करने में और तरह तरह के सवाल करने में, एक तरह से क्रिटिसाइज़ करने में लोगों ने जो है शुरुआत कर दी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मोर दाना खा रहा है और मज़दूर भूखे मर रहे हैं। जो कोरोना काल में मज़दूर बेघर हुए हैं, जिनकी नौकरी चली गई है, उनका लोगों ने जिक्र करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि बेरोज़गारी बढ़ रही है। किसानों की लोग जिक्र करने लगे, बदहाली का जिक्र करने लगे, और तो और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि 6 मिनट के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने 3 बार कपड़े बदले। तो 135 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री अगर 3 बार कपड़े बदल लेते हैं, तो इसमें ऐसा शोर मचाने की ज़रूरत क्या है? आपको ये देखना है, हमको ये देखना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा का हमें सम्मान करना है। हमें ये डिसलाइक वाला जो सवाल है, ये मन में बहुत ज़्यादा एक तरह से टीस कर रहा है और एक तरह से बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। अगर आप देखें, मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने मन की बात को सुना ही नहीं, बिना सुने ही उन्होंने शायद डिसलाइक कर दिया। क्योंकि अगर वो सुनते तो उनको आदिवासियों के जो जीवन के जीने का ढंग है वो पता लगता। भले अब हर चीज़ लोगों के पास गूगल में है, सब कुछ है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय अगर आदिवासियों के जीने के स्टाइल को बता रहे हैं, ओणम त्यौहार कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है, वो इंटरनेशनल बन गया है ओणम त्यौहार, तो ये क्या कम जानकारी है? मन की बात में अगर वो बता रहे हैं कि ओणम त्यौहार जो है अब इंटरनेशनल हो गया, खाड़ी के देशों में भी उसकी एक महत्ता हो गई है और इंटरनेशनल यूरोप में भी उसकी महत्ता हो गई है, तो ये सुनने की बात थी। इसको डिसलाइक करने की क्या ज़रूरत थी? और तो और किसानों की शक्ति का जो है आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिक्र किया कि किसानों की शक्ति है, लेकिन ये विरोधी हैं कि यहाँ भी कह रहे हैं कि किसानों की शक्ति तो बाद में होगी, पहले उनको जो है फसल का मूल्य ही नहीं मिल रहा है, उनकी फसलों को बर्बाद किया जा रहा है, उनको जो है आत्महत्या करने की नौबत आ रही है। तो अगर मन की बात में किसान शक्ति का जिक्र हुआ है, अन्नदाता का जिक्र किया, वेदों के मंत्र का जिक्र किया, एक मंत्र को उन्होंने बाकायदा उच्चारण करके बताया कि अन्नदाता को नमन है। लोग कह रहे हैं कि अन्नदाता को नमन से काम नहीं चलेगा और उसकी बदहाली पे भी आपको काम करना पड़ेगा। ये बड़ा नेगेटिव एक तरह से माहौल बन चुका है। इससे तो लगता है कि लोगों ने मन बना लिया था कि डिसलाइक करना ही है। और ख़ासतौर से कोरोना काल में कई मोर्चों पर जब लड़ते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के मन में आया कि बच्चे कैसे समय गुजार रहे होंगे, तो आप देखें आज बच्चों के लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के खिलौने के लिए आपको जो है बता रहे हैं कौन सा खिलौना यूज़ होना चाहिए, खिलौनों का किस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बाकायदा उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने खिलौने में कैसे उन्होंने किस तरीके से काफ़ी देर उस पर उन्होंने चर्चा की। तो हमको ये सोचना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री आपके लिए समय निकालकर आपको खिलौनों के बारे में बता रहे हैं कि बच्चों को कैसा खिलौना दिलवाना चाहिए, कैसे खिलौने से इंटरनेशनल मार्केट बन जाएगी। ग्लोबल मार्केट में जो है 7 लाख करोड़ का जो है जो बिज़नेस है उसमें भारत की भागीदारी नहीं है, ये जानकारी आपको दे रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय। तो इसको डिसलाइक करने की शायद ज़रूरत नहीं थी। और मुझे नहीं लगता कि ये जो है बिना विपक्ष के और ख़ासतौर से उन लोगों के मोटिवेशन के बाद ही हुआ है जो लोग ख़ास तौर से सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी खिलौनों का जिक्र करने की बात की है आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने, और खिलौनों को उन्होंने लोकल को वोकल और वोकल को लोकल वाला भी कुछ समझाने की कोशिश की, वो आपने ध्यान से नहीं सुना। महंगे और उत्कृष्ट खिलौनों से बचने के लिए जो है वो कहा कि सस्ते खिलौने होने चाहिए और तमाम चीज़ें। खिलौनों पे इतने विस्तार से अगर बात हो रही है
आपको गंभीरता से सुनना चाहिए था, बच्चों को सुनना चाहिए था, लेकिन लगता यह है कि लोगों ने सुनने के बजाय शायद उनके समझ में बात नहीं आई, क्योंकि वो तो कोरोना में अटके हुए हैं, 34 लाख हो गए हैं, इतने हज़ार मर गए हैं, ये हो गया है, भूखे मर गए, बेरोजगार हो गए। इसके अलावा आपको कुछ समझ में ही नहीं आता, आपको कोई अच्छी बात समझ में ही नहीं आती। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि अब नेशनल न्यूट्रिशन का भी जो है जुड़ाव होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, पर्यावरण के ऊपर उन्होंने बात करी, कंप्यूटर से उन्होंने गेम की बात करी, गेम्स को लेकर उन्होंने ऐप की बात करी, उन्होंने आत्मनिर्भर बात की, आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। सरदार पटेल साहब की उन्होंने मूर्ति का जिक्र किया बाकायदा और कहा कि वहाँ पर एक पार्क बन रहा है। हालांकि आत्मनिर्भर के साथ साथ कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आया, वो कह रहे हैं कि जब सरदार पटेल साहब की मूर्ति को ही चाइना से मंगाया गया है, विदेशों से मंगाया गया, तो इसमें आत्मनिर्भर कहाँ रह गए। तो ये क्रिटिसाइज़ करने का जो एक मन बना लिया है लोगों ने कि सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना है, इससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने कई नारे दिए, आज भी उन्होंने कई नारे दिए हैं। नारों पे तो देखिए, नारों की तो एक तरह से एक मोटिवेशन होता है। उन्होंने नेशन, न्यूट्रिशन और जन भागीदारी और सब चीज़ें की। फिर अभी देखिए आप, उन्होंने इंसान का जो सबसे करीबी दोस्त रहा है उसका जिक्र किया है। हालांकि उसको श्वान बोला है, डॉग्स बोला है, कुत्ता नहीं बोला। उन्होंने कहा कुत्ते का कितना महत्व है, आर्मी तक उसको कैसे यूज़ करती है। ये तमाम जानकारी आपको मिल रही है, आपने उसको डिसलाइक करना शुरू कर दिया। तो सोचें, माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करें और ये सोचें कि सिर्फ विरोध नहीं करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय क्या कहना चाह रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करें। वो आपको समझ में भले ही थोड़ा देर से आए, एक बार, दो बार, चार बार, 5 बार सुने, आपके समझ में आएगा। और ये बिल्कुल मन से निकाल दें कि राहुल गांधी जिस तरह से लगातार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कल को भी वो सुबह को, सोमवार को कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा कि कैसे अर्थव्यवस्था को डुबोया गया है, और वो वीडियो दिखाने की बात कर रहे हैं। वो बाकायदा विरोध में लगे हुए हैं। उनको तो बस ये नज़र आता है कि 20 सैनिक मारे गए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है। तो वो सवाल करते हैं कि जब घुसपैठ नहीं हुई तो 20 सैनिक कहाँ मारे गए। तो जब वो कह रहे हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, कोई वारदात नहीं हुई है, तो यकीन करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारा सिरमौर है, हमने ही उनको चुना है, हमारा वो शान है, हमारी शान है, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो विरोध की नीति है, इससे बाहर निकलना चाहिए। हालांकि इस विरोध की नीति की परंपरा काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने, जो अभी सत्ता में हैं, उन्होंने पिछले प्रधानमंत्री को, महोदय को जो है बाकायदा चूड़ियाँ भेजने की बात करी, उनको गूंगी गुड़िया कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा रेन कोट पहन के नहाते हैं। ये तमाम चीज़ें थी। तो उससे उनको भी परहेज़ करना चाहिए और इनको इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री पद का जो गरिमा है उसका हमें सम्मान करना चाहिए और इस तरह की बातों से परहेज़ करना चाहिए। और ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय की एक वीडियो, जो मन की बात है, जो एक बड़ा प्रेस्टिजियस एक प्रोग्राम हो सकता था जिसमें लोगों को जुड़ना चाहिए था, उसमें लाइक करने वालों से ज़्यादा डिसलाइक करने वाले लोग हैं। हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम अपने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का कितना सम्मान कर रहे हैं। ये ना सोचें कि वो कितना कर रहे हैं, बल्कि ये देखें हमको कितना करना है। वो तो वहाँ बैठे हैं, हमने ही बिठाया। हमको उनके पद की गरिमा का सम्मान करना है, डिसलाइक नहीं करना है। उनकी हर बात को गंभीरता से समझने की कोशिश करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार समझें, समझ में आएगा। बहुत समय है अभी, सरकार के पास भी बहुत समय, हमारे पास भी बहुत समय। उनको काम करने दें। मोर को अगर वो दाना खिला रहे हैं, आप उसको क्रिटिसाइज मत कीजिए। मोर आपसे खाना खाए ना खाए, दाना खाए ना खाए, उड़ जाएगा। अगर आप खाना खिलाएंगे, उसको दाना खिलाएंगे, उड़ जाएगा। लेकिन वो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से कितना फ्रेंडली था, ये आप इसको देखें। और फिलहाल आज इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।